हम बताने में भी मगन थे, ये भी बात थी। टाइम हो गया ना, इस वजह से थोड़ा अभी ज़्यादा ही। चलिए, पूर्वा भाद्रपदा जो उग्र नक्षत्र है, इस नक्षत्र में जैसे व्याधियाँ लास्ट वाले लेक्चर में जब बताया हुआ था, इसके पहले वाले में, तो वमन मतलब वॉमिटिंग सेंसेशन, इसको छर्दी ही समझो कि उल्टी आती है। वमन तो इंडक्टिव प्रोसीजर है। चिड़चिड़ाहट बहुत रहती है इन्हें। शूल मतलब पेन अक्सर बना रहता है, और मानसिक रोग से संबंधित है ये, ठीक है। आम और नीम, ये दो वृक्ष इनके बताए हुए हैं। आम के दो कंडीशन, एक पका हुआ फल, दूसरा कच्चा हुआ फल। उसका बार्क भी यूज़ होता है, आम्र का, ठीक है। मूत्र संग्रहणीय भी कहा गया हुआ है इसको, ठीक। नहीं, मूत्र विरेचनीय है, पुरुष संग्रहणीय है ये। आम का बताया, कच्चे आम का बता रहे हैं। अनराइपन में एक चीज़ और होती है, ये पित्त को बढ़ाता है, तो ये रक्त भी दूषित करता है, रक्त पित्त। इसीलिए लोग कहते नहीं कच्चा आम ज़्यादा मत खाओ, नहीं तो नाक से खून निकलने लगेगा, ठीक है। ब्लीडिंग प्रॉपर्टी लेकर आता है, ठीक है। और शूल को भी कम करेगा ये, ठीक। और जो पका हुआ आम है, पका हुआ आम का तो अपने अकॉर्डिंग आयुर्वेदा तो ये एक ही चीज़ बताई हुई है, मिल्क शेक बनाइए, दूध में मिक्स करिए और उसको पी जाइए। बाकी कोई फल इसमें मिक्स करने के लिए नहीं बोला। बस एक चीज़ ध्यान रखना है कि वो स्वपक्व आम हो। स्वपक्व मतलब पेड़ पे ही पका हुआ, उसको कार्बाइड लगा के या फिर बोलते नहीं है कि निकाल के, जब कोई केमिकल यूज़ करके पकाया हुआ रहता है ना, तो उसमें खट्टापन अवश्य रहेगा, क्योंकि उसका मूल तत्व है, स्वभाव है। स्वभाव कभी छोड़ेगा नहीं। बाद में थोड़ा सा स्वीटेन ज़रूर लगे, लेकिन उसका जो वो पित्त वाला काम है वो छोड़ता नहीं है। इसलिए स्वपक्व आम ही आप मिल्क में मिक्स करके खाने के लिए बोला हुआ है, ठीक है। निम्ब का जब देखेंगे तो निम्ब जैसे जब नीम किसी और में भी आया हुआ था तब मैंने बताया था, विशाखा नक्षत्र में बताया हुआ था नीम के लिए। तो निम्ब का मल्टीपर्पज़ यूज़ है, मानसिक शांति के लिए भी यूज़ होता है ये। मानसिक शांति के लिए इसीलिए शीतला बोलते हैं इसको, शीतली, शीतलता प्रदान करने वाला होता है। कुछ कुछ वृक्ष होते हैं घने बले होते हैं, बड़े भी होते हैं, लेकिन उनके नीचे खड़े हो जाओ तो उतनी शीतलता नहीं होती। पर नीम की एक भी पत्ती भी अगर हल्की सी हिलती है तो अपने आप ही बहुत ही कूलिंग इफेक्ट ये डालती है, ठीक है। उत्तरा भाद्रपदा में देखेंगे, इसमें दंत रोग से रिलेटेड है, वात रोग है, ज्वर है। वात कफ से रिलेटेड जितनी व्याधियाँ होती हैं, या वात पित्त से रिलेटेड जो व्याधियाँ होती हैं, अपने आयुर्वेद में एक चीज़ आपने सुनी होगी, दशमूल। दशमूल दो चीज़ों से बना हुआ है, बृहद पंचमूल और लघु पंचमूल। बृहद पंचमूल वात और पित्त में किस पे काम आएगा? वात पित्त को कम करेगा, और लघु पंचमूल क्या करता है? वात कफ को कम करेगा, ठीक है। तो जो श्योनाक है, इसमें इसका जो वृक्ष है वो श्योनाक और पीपल है। सोना पाठा भी बोलते हैं श्योनाक को, ठीक है। तो ये श्योनाक और पीपल दोनों ही इन सारी व्याधियों पे काम आने वाले हैं, वात और पित्त जनित, ठीक है। पित्त जनित है तो ज्वर होगा इनको, दंत रोग होने वाला है, वात रोग है क्योंकि अस्थि से रिलेटेड, और वात रोग इटसेल्फ वात रोग है इसमें, ठीक। तो उत्तरा भाद्रपदा के लिए क्या है? पीपल और सोना पाठा मतलब श्योनाक। लास्ट नक्षत्र जो है रेवती नक्षत्र है। रेवती नक्षत्र के लिए बताए हुए मानसिक रोग, अभिचारज रोग होते हैं और वात रोग होते हैं। अभिचारज रोग क्या होता है भाई? कर्म से रिलेटेड, आपने कुछ बुरा कर्म किया और उसका जो फल मिलेगा दैट इज कॉल्ड अभिचारज, ठीक है। रेवती नक्षत्र के लोगों को ऐसी सी व्याधियां इनको लगती है, ऐसे लगता है कि यार हम तो कुछ तो किया ही नहीं, फिर ऐसे क्यों हो गया। होता नहीं है कि मतलब जैसे लगता है आगंतुक ज्वर में भी आया हुआ है कि ये अभिचारज, अभिशंगज, अभिशापज, ये सब चीज़, ठीक है ना। तो बुरे आचरण की वजह से उनको जो है ये व्याधियाँ होती है। और ज़रूरी नहीं है कि बुरा आचरण आप इस जन्म में करें, किसी और जन्म में भी किए होंगे तो भी वो उसका फल, क्योंकि आत्मा वो लेके ढोती रहती है ना। और फेवरेबल कंडीशन मतलब फेवरेबल कोई अगर शरीर पा गई तो उसमें जाके वो जितने कर्म भोगने रहते हैं उस शरीर को क्रॉस करके उसको भोगती रहती है। रेवती नक्षत्र में अभिचारज मैं इतना इसलिए बता रही हूँ आत्मा और ये भूत के बारे में, आत्मा के से रिलेटेड इसमें इन लोगों को लगता है ना रेवती नक्षत्र को कि हमने तो कुछ किया नहीं आज तक, जीवन में हमने कुछ इतना ख़राब किया ही नहीं, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है।
ये इनके साथ में हमेशा लगा रहता है रेवती नक्षत्र वालों के। तो वात रोग जो है वो भी, महुआ इनका, महुआ पता है, मधुक जिसको बोला है अपने आयुर्वेद में मधुक, ठीक है, जिसकी अल्कोहल भी प्रॉपर्टी होती है, मतलब उसको प्रिपेयर करके आप किसी भी स्टेप पे यूज़ कर सकते हैं। एक तो उसका जब फ्रूट्स लेंगे तो ये वातहर होगा, जस्ट बिकॉज ऑफ व्हाट, स्वीट प्रॉपर्टी, अगर उसकी देखेंगे हल्की सी स्वीटनेस रहती है, वातहर है, ठीक है। अब उसको प्रोसेस कर दो, प्रोसेस करने के बाद में, प्रोसेस मतलब कि उसका होता है जैसे अल्कोहलिक प्रॉपर्टी वगैरह, तो पित्त बढ़ाएगा, ठीक है। और फिर जब और भी अच्छी चीज़ें होती हैं, महुए का और भी चीज़ बनती हैं, उसके जो बीज होते हैं, उसका जो ऑयल निकलता है, वो फिर कफ बढ़ाएगा। मतलब ये त्रिदोष में भी काम करेगा, ठीक है। महुआ हर जगह पे काम करने वाला है, और ये एक्सट्रीम कंडीशन में आप इसके प्रिपरेशंस बना सकते हो, मतलब कोई भी ले लो उठा के, चाहे इस जिस चीज़ में काम करना है, जैसे मानसिक रोग में भी काम हो रहा है, अभी चार्ज अगर करना है, तो जैसे अगर लग रहा है कि पता नहीं क्या किया मैंने, इसकी वजह से हो रहा है, तो बस दर्शन करो, स्पर्शन करो, ठीक है, उसमें भी काम हो जाएगा। वात रोग तो है ही, तो वात रोग में तो ये काम करने ही वाला है। और भी चीज़ होती है, गैलेक्टोगॉग्स बताया गया हुआ है उसको, स्तन्यवर्धक, ये भी कहा गया हुआ है महुआ के लिए। स्तन्य मतलब कि कोलेस्ट्रम, जो प्रसूता स्त्रियां होती हैं उनको खाने के लिए दिया जा सकता है, दिया जाता है। हार्ट और स्किन रिलेटेड डिजीज़, आई रिलेटेड डिजीज़ में ये भी दिया जाता है, ठीक है। और ये कूलिंग इफ़ेक्ट लेता है, कूलिंग इफ़ेक्ट लाता है ये, अगर इसका मध्य प्रिपरेशन ना किया गया हुआ तो, मतलब अल्कोहलिक प्रिपरेशन में ना गया हुआ हो तो, और वातहर है, ठीक। अब यहाँ पे नक्षत्रों का जो एक वृक्ष जो स्टार्ट किया था, नक्षत्र वृक्ष, वो यहाँ पे स्टॉप कर रहे हैं, मतलब ख़त्म हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट जो स्टेप रहेगा वो रहेगा कि राशि, उनके कैरेक्टर्स आगे, मतलब राशियाँ जो ज़ोडिएक साइन बताई गई हैं, 12 ज़ोडिएक साइन बताई गई हुई हैं जो नक्षत्रों से मिलके बनी होती हैं, ठीक है। और उनके कैरेक्टर्स, मतलब उन राशियों से रिलेटेड जो व्यक्ति हैं, उनके क्या क्या लक्षण होते हैं वो, और उनको क्या क्या डिज़ीज़ इन फ्यूचर हो सकती हैं, या वो किन किन डिज़ीज़ से घिर सकते हैं वो, और उसके लिए क्या ट्रीटमेंट हो सकती है, वन ड्रग्स, वो ये एक साथ में चलेगी, ठीक है। तो करीब 12 या 13 लेक्चर जा सकते हैं, ठीक। एक इंट्रोडक्शन में जाएगा और बाकी 12 ये रहेंगे, ठीक है। थैंक यू।